लाइन मैया मोरी जय हो, मैया मोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। और अंतिम पंक्ति क्या है? मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। कन्हैया ने बता दिया, बात बराबर हो गई। सूरदास जी पद लिखते हैं, सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि मैया को भी पता है कि हमारे गोद में कौन है। अपने लाला को बार बार गले लगाती हैं, चुप कराती हैं। और महाराज भागवत महापुराण में वर्णन आया कि मैया लाला की 3 प्रकार से सेवा करती हैं। मैया को पता है कि हमारे गोद में भगवान है, इसलिए श्लोक आया, एकता गृह दासीसु यशोदानंद गेहनी। श्लोक कहता है, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। इतने दास दासी हैं। एकता गृह दासेसु यशोदा गेहनंदिनी, चाहे तो किसी को भी सेवा करने के लिए लगा दे, लेकिन स्वयं दधी मथती हैं। मक्खन निकालने के लिए रस्सी चला रही हैं, वाणी से उसका भजन गा रही, मन से सोच रही कन्हैया आएगा, और जैसे सोचे कन्हैया आ गया। मैया मोय माखन दे दे। बोले लाला थोड़े ठहर तो जा। बोले ना मोय तो अबहाल चाहिए। दारी के सारे अबहाल ना दे रहे, जो कर बेसु तो कर ले। मैया ने डांट दिया। कन्हैया बोले अच्छा ये बात, मुंह फुला के बैठे। मैया को कच्चू काम आएगी, मैया अंदर को चलेंगी काम करवे को। कन्हैया ने बोले बदला तो लेंगे। 3.5 बरस के कन्हैया ने झुक करके बड़े मुश्किल से 5 किलो का पत्थर उठाया और उसी मटकी पे दे मारा। पूरे आंगन में मट्ठा फैला दिया। हम लोग क्या कहते हैं? रायता फैला दिया। बोलो राधे राधे। रायता मत फैलाना कोई। अब मटकी फूट गई, डर तो आई, मार तो पड़ेगी। एक आंगन से दूसरे आंगन, दूसरे से तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें आंगन में गए। इधर डर है, आंख में आंसू है। जैसे वहां गए तो वहां पे तो माखन की मटकी दिख गई। सारा डर और भाग गया एक किनारे। आवाज दिए, अरे भैया सारे ग्वाल बाल आ जाओ, मिल गया है। सब आ गए। अच्छा छोटे ग्वाल बाल हैं तो मटकी कैसे पावे? तो उखल का सहारा लिया गया। कन्हैया उखल पे चढ़ करके सबको माखन खिला रहा है। मैया आई, देखी मटकी फूटी है। ये तो उधमी है गए, भैया को थोड़ी डांटना पड़ेगा, ना बदमाश है जावेगो। छड़ी लेके खोज रही, कहीं डर के मारे छुप करके बैठा होगा तो थोड़ा डांट दूंगी, फिर समझा लूंगी। उनको क्या पता कि हम माखन लीला चल रही है। एक आंगन से दूसरे आगे, दूसरे आंगन से तीसरे, तीसरे चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें आंगन में आकर के देखा कि अरे कन्हैया सारे ग्वाल बाल तो भाज गए महाराज। कन्हैया पकड़ गए। कहा है रोए, मटकी क्यों फोड़ी तैने? अब का बोला? हाथ छुड़ा करके भागे कन्हैया। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। आंगन में तुलसी माता का चबूतरा बना हुआ, तुलसी मैया की परिक्रमा हो रही है। धन्य हो उस मां की। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। माँ के केस में जो जूड़ा चंपा चमेली का लगा हुआ, उस पुष्प ने विचार किया कि 3 लोग के मालिक जो माँ दौड़ा सकती है, उसके सर पे रहने के काबिल मैं नहीं हूँ। मैं तो उनके चरणों में शोभा पाऊंगा। वह केस का जूड़ा टूट करके माँ के चरणों के नीचे आ गया।
मैया के मत्थे पे हल्की पसीने की बूंदें आ गई। कन्हैया ने देखा माँ थक गई है। बोले मैया हार गई? बोले हाँ लाला मैं हार गई। लाला आए जा ना तुम हारेगी, छड़ी फेंक देवे तो आ जाऊंगा। छड़ी फेंक दई, आएगे कन्हैया पकड़ ली फिर से। अब तो पे लठ बजेंगे, तारी के सारे उधम करे, दौड़ा रहा है सुबह ते। अब तुम्हें क्यों दंड मिले? तुम्हारे जो साथी हैं उनको भी दंड मिलेगा। उखल पे चढ़ करके मक्खन खाया है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं न चांतर बहिरस्य न पूर्वम ना पिचापरम पूर्वापरम बहि चांतर जगतो यह जगच्चिय। जो अंदर बाहर हर जगह विद्यमान है, जिसको ब्रह्मा भी नहीं समझ पाता, वो उसको मैया डंडा लेके दौड़ा रहे हैं। अरे उस माँ को धन्य जिसके गोद में कन्हैया आके खेल रहा है, माँ को प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी। उखल लाया गया, रस्सी लाई गई, कन्हैया को बांधा जाने लगा। घर की सारी रस्सी आई लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाई। 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाती है। क्यों छोटी पड़ गई? रस्सी और उखल आपस में झगड़ बैठे। एक ऐश्वर्य शक्ति, एक माधुर्य शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता, और माधुर्य शक्ति कहती है चाहे कोई भी हो प्रेम में बंध के ही रहता है। जो रस्सी है वो अदिति मैया है, और जो उखल है वह कश्यप जी महाराज है। कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे पुत्र बांधे जाएं। तीसरा संतों ने विचार दिया कि भगवान सत्वगुण से ऊपर है। उखल रस्सी रजतम से युक्त है, सत्वगुण को रजतम नहीं बांध सकता। लेकिन भगवान ने देखा कि मैया परेशान हो रही है तो अपने आप बंध गए। गोपियां सारी आगे, मैया लाला को छोड़ दो, कोई भी छोड़ना मत, इसको पास मत आ जाइयो। सारे डर के मारे चली गई। मैया भी छोड़ के चली गई। कुछ देर के बाद कन्हैया ने देखा अच्छा अवसर है। घुटने के बल चलते हुए कन्हैया दरवाजे से बाहर आवे। दरवाजे पे 2 यमलार्जुन वृक्ष खड़े थे। कन्हैया उन दोनों के बीच से प्रवेश किए। एक झटका लगा, दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन पे गिर पड़े। 2 महापुरुष प्रकट हो गए। प्रभु ने पूछा आप कौन हो और इस तरह से यहाँ पे वृक्ष बन करके क्यों पड़े हैं? उन दोनों वृक्षों ने बताया प्रभु हम लोग देवता हैं। एक बार मतवाले होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ। कोई संत वहां से ऋषि गुजरा, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जड़ जैसी बुद्धि है, जाओ जड़ हो जाओ। आज वृक्ष के रूप में खड़े हैं। प्रभु का दर्शन हुआ, इनका कल्याण हुआ। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए कुछ मांग लो। जो नलकुबर मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्ष के रूप में खड़े थे, उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु हमें कोई धन दौलत की इच्छा नहीं है, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। आप वाणी से आपका गुणगान करूं, कान से आपका कथा सुनूं, हाथ से दान कर सकूं, पैर से तीर्थ यात्रा कर सकूं, यही सेवा, ये वरदान दे दो। भगवान ने तथास्तु कहा। नलकुबर मणिगिरु चले गए अपने धाम को इंद्र की सभा में। देवता हैं, लेकिन कुछ देर के बाद नंद बाबा का आगमन हुआ। लाला ने देखा बाबा आ रहे हैं, जानबूझ करके रोने लग गए। बाबा देखते हैं वृक्षों के डाल के बीच में कन्हैया बैठे हुए रस्सी में बंधे हुए, आकर के गोद में उठा लिए। किसने बांधा? लाला। मैया ने बांध रखी, मैया ने बांधा मुझे। आकर के डांटते हैं देवी
अरे 1200 कन्हैया ने कौन सा अपराध कर दिया? आपने रस्सी से बांध दिया। 75 साल की उम्र में लाला भयो है, कहीं ऐसे दंड देवे लालन को। कन्हैया की आंखों में आंसू है, मैया गोद में ले ली। लाला चुप है जा बेटा, चुप है जा भैया। चुप कराते कराते सुबह से शाम हो गया, कन्हैया चुप ही नहीं हो रहा। जैसे शाम हुआ, चंद्रमा जी इस दृश्य को देख रहे थे। मैया पता नहीं क्या सोची, कन्हैया ते बोली लाला चुप है जा बेटा, तो मैं चंदा दे दूंगी। कन्हैया बोले अच्छा चालाकी, चंदा देवेगी मैया? तो ला चंदा दे दे। मैं परात में पानी डाल करके रख दिया, ले ले चंदा। बोले ना ये ना असली असली बारू लूंगा, नकली ना चाहिए। मैया को ने क्रोध है गए, दारी के सारे तो चंदे ना दे रहे, जो करबे से तो कर ले। उतार के नीचे रख दी जा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं छोटे से कन्हैया अपने कमर पे हाथ रखे और कहते ओ बुढ़िया मैया सुन रही? हाँ बोल क्या बात है? चंदा ना देवे ना, चंदा ना दे, ना देवे ना, चंदा ना दे, धमकी दी। चंद्र खिलौना ले हुरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैं चंद्र खिलौना लेकर के रहूंगा। नहीं, चंद्र खिलौना नहीं मिलेगा। जय हो लोटिया बही यवनी पे, मैं तेरी गोदन मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले। जमीन पे लेट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया बोली लेट जावे लाला, मेरो का भी कारेगो, वैसे ही कारो लगे लौट जावेगो और खराब लगेगो, लौट जावे। सुरभि को पय पान करी हो, बेड़ी सिर न